नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि वीकली करंट अफेयर सीरीज का यह जनवरी माह के दूसरे सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा केन बेतवा परियोजना से भारत के किन दो राज्यों को सिंचाई में लाभ मिलेगा। तो वो कौन से दो राज्य हैं जिनको केन बेतवा परियोजना से सिंचाई में लाभ मिलेगा। तो उसमें एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि जो केन और बेतवा है ये दोनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत भारत में कब से की जाएगी। तो ये कब से की जाएगी दोस्तों? 16 जनवरी 2021 से। 9 जनवरी 2021 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सरकार का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक देश में मछली उत्पादन बढ़ाकर कितना टन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना किया गया है ये लक्ष्य? 2 करोड़ 20 टन, 2.20 करोड़। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये कब तक के लिए है? 2024-25 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी। वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई जाएगी। तो कौन सी जयंती होगी? 125वीं जयंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बाइडेन या जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किन दो अमेरिकियों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया है। तो इसमें कौन से दो भारतीय मूल के निवासी हैं? ये हैं इसमें सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा। इनकी ये पिक्स आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय मूल की महिला को व्हाइट हाउस में अपना प्रेस सचिव बनाया है। तो कौन सी वो भारतीय मूल की महिला हैं? सबरीना सिंह। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 जनवरी 2021 को कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी की मृत्यु हो गई। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कितनी बार रहे मुख्यमंत्री? 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्ष 2021 में किस एयरलाइन ने अपने एयरक्राफ्ट को साफ करने और कीटाणु रहित बनाने के लिए अल्ट्रा वायलेट रोबोट का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई। तो कौन सी एयरलाइंस है? एयर इंडिया। क्या इसने इस्तेमाल किया? तो अल्ट्रा वायलेट रोबोट का। किस लिए? अपने एयरक्राफ्ट को साफ करने एवं कीटाणु रहित बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, ये आप लोग याद रखिएगा कि सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। इस मोबाइल ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर के लोग भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराएंगे। तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जम्मू कश्मीर, किस लिए? भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए। अगला क्वेश्चन। किस देश के राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से ट्विटर ने निलंबित कर दिया? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वर्ष 2021 में चर्चा में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कौन सा पार्क है? इंडोर स्की पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया? तो कौन सी एयरलाइंस है? एयर इंडिया। इसने क्या किया? उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरी और इसमें पायलट टीम थी वो ऑल वुमेन पायलट टीम थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत करी? तो कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक। क्या किया? कृषि संजीवनी वैन। किस लिए स्टार्ट किया? तो पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव अब ये कब से कब तक होना है? तो 12 से 16 जनवरी के मध्य कैसे? वर्चुअली माध्यम से आयोजित किया जाएगा। तो इस महोत्सव की थीम क्या है? आप सभी को पता होगा, कोई भी महोत्सव होता है तो उसकी थीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। इसकी थीम आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए एक साथ एक मंच पर लाना। किस उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है? तो देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए एक साथ एक मंच पर लाना। इसका समापन कहाँ पे होगा? तो 16 जनवरी 2021 को नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। तो इसका आप लोगों का स्थान भी याद रखना है। थीम भी ज़रूरी है, उद्देश्य भी ज़रूरी है, और ये इसका समापन स्थान भी ज़रूरी है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का समापन 12 जनवरी 2021 को कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो संसद के सेंट्रल हॉल, नई दिल्ली, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। इसका आयोजन 23 दिसंबर 2020 से ही वर्चुअल माध्यम में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो 18 से 25 वर्ष के युवाओं के विचारों को सुनना, जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 जनवरी 2021 को 51वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस कंट्री, फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो इस बार बांग्लादेश को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा पीएम कुसुम योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो पीएम कुसुम योजना दोस्तों इस बार के बीपीएससी के पेपर में पूछा गया था। तो इसका किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, MNRE। इसके तहत क्या किया जाता है? तो कृषि पंपों का सौरीकरण, मतलब सोलर सिस्टम से किसानों को कृषि पंप उपलब्ध कराने में मदद दी जाती है। तो कितना अनुदान किया जाता था इसमें? किसानों को 60% तक अनुदान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया गया। अब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 2006 को नागपुर में आयोजित किया गया था। तब से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी पीसीएस के एग्ज़ाम में अब वन लीनियर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन में 2-3 सेंटेंस दे दिए जाते हैं। जैसे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया, तो एक सेंटेंस इसमें ये भी डाल दिया जाएगा कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब कहाँ हुआ था, ऐसे करके। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 जनवरी को किस देश में विमान दुर्घटना से 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? इंडोनेशिया है। कौन सा एयरलाइंस था? तो श्री विजय एयर जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 32 वर्ष कर दी। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि याद कर लीजिए। तो 10 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है?
तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को आमंत्रित किया गया है, हालांकि अभी इन्होंने इस पे कुछ विचार व्यक्त नहीं किए हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के निवासी हैं और हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए थे। सूरीनाम देश दोस्तों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। वह क्या है? तो वह जो है अनुसंधान पोत है। भारत में बनी किस वैक्सीन को ब्राज़ील ने अपने देश में उपयोग की अनुमति दी है? साथ ही साथ भारत से 20 लाख वैक्सीन भेजने का अनुरोध किया है। तो आपको पता होगा कि आप ही कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन भारत ने बनाई है और वो 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन हैं, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग इसके पहले वाले सप्ताह के वीडियो में किए थे कि कोविशील्ड वैक्सीन को किस संस्था ने बनाया है और कोवैक्सीन को किस संस्था ने बनाया है। तो आप लोग अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं याद हो तो इसके पहले वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की कैवी व्यापार नीति समीक्षा TPR रिपोर्ट जनवरी 2021 में जारी करी। तो ये कौन सी रिपोर्ट थी? 7वीं रिपोर्ट थी। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 जनवरी 2021 को उड़ान योजना के अंतर्गत कर्नाटक के किस शहर से हवाई उड़ान सेवा की शुरुआत की गई? तो कौन से हवाई अड्डे से शुरू की गई? तो कुलबर्गी से कहाँ तक? कुलबर्गी कर्नाटक में है और तिरुपति आंध्रा में है। ये किस योजना के तहत? तो उड़ान योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता 11 से 22 जनवरी तक आयोजित कर रही है? तो ये रक्षा मंत्रालय है। सी विजिल 2021 क्या है? आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय नौसेना को सबसे बड़े समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 क्या है? ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ी समुद्री रक्षा अभ्यास। इसका आयोजन हर 2 साल पर किया जाता है। 2021 में इसके दूसरे संस्करण को 12 से 13 जनवरी 2021 को किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 जनवरी 2021 को तीसरे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के तहत भारतीय रेलवे को कुल कितने पुरस्कार मिले? तो कौन से? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020। किसको? भारतीय रेलवे को। तो कौन से पुरस्कार मिले? तो आइए देखते हैं। इसको 3 प्रतिष्ठित श्रेणियों में कुल 13 पुरस्कार मिले। तो पश्चिम रेलवे को प्रथम पुरस्कार मिला। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 जनवरी 2021 के विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत 2030 तक, ये ईयर आपको याद रखना है, अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 450 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कब तक ये लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य है? तो 2030 तक। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत विश्व में सबसे कम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 11 जनवरी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार अब क्या है? तो वैश्विक बाघों की आबादी 70% भारत में है। मतलब विश्व में जितने भी बाघ हैं उसमें से 70% भारत में ही हैं।
और विश्व में जितने तेंदुए हैं उसका 60% भाग भारत में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया। वे क्या थे? तो एक तेलुगु पत्रकार थे। नवाचार क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसरो ने 11 जनवरी 2021 को कितने अटलांटिकरिंग लैब्स को अपनाया? तो कितने अटलांटिकरिंग लैब्स को अपनाया है? तो 100 लैब्स को अपनाया है इसरो ने। अब अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का उद्घाटन कौन किया? तो इसका उद्घाटन नीतीश गडकरी जी ने किया। खादी जो है, खादी प्राकृतिक पेंट पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और विषाक्तता रहित पेंट है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग द्वारा अपनाया गया है। जनवरी 2021 में 12 लाख करोड़ बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बनी? तो कौन बनी है? ये TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। पहली कौन है? तो पहली रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसको भी जुलाई 2020 में ही प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में चर्चा में रहा बिंदु सागर सफाई पहल। कौन सी पहल? बिंदु सागर सफाई पहल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? तो उड़ीसा ने इसका शुभारंभ किया, बिंदु सागर सफाई पहल का। अगला क्वेश्चन क्या है कि पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत करी? तो कौन से नगर निगम है? लखनऊ नगर निगम। जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की? तो अमित शाह जी ने की, जो कि क्या है? गृह मंत्री भारत सरकार के हैं। भारत पर्व का आयोजन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत पर्व का आयोजन इस वर्ष, आपको ये डेट तो पहले याद रखनी है कि 26 से 31 जनवरी तक ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। यह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो भारत पर्व किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के विभिन्न राज्यों के व्यंजनों और संस्कृति को प्रदर्शित करना, ये इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूर्ण होने के कारण ये चर्चा में है? अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी। आपको यही डेट बिल्कुल याद रखनी है। आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 12 जनवरी 2021 को भारत और वियतनाम के बीच कौन सी रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई? तो कौन सी थी? ये 13वीं रक्षा सहयोग वार्ता थी। इस बैठक में सह अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 जनवरी 2021 को शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला चौथा राज्य कौन बना? तो चौथा राज्य कौन बना? मणिपुर चौथा राज्य बना। और तेलंगाना भी जो है इसी 7 जनवरी 2021 को ही तीसरा राज्य बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जनवरी 2021 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 85वां। प्रथम स्थान पे कौन है? जापान। द्वितीय स्थान पे कौन है? सिंगापुर। और सबसे खराब पासपोर्ट किसका होता है? अफगानिस्तान का। ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के अनुसार चर्चित कितने नए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई? तो आप सभी को पता होगा 3 नए कृषि कानून हैं जो हाल ही के दिनों में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जो चर्चा के विषय बने हुए हैं। 12 जनवरी 2021 को किनके जन्म दिवस 158वीं जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो आप सभी को इसका आंसर याद होगा, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर
राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारत ने किस देश के सशस्त्र बलों को परेड में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा? तो बांग्लादेश के सशस्त्र बलों को परेड में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा था। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इसी शुभ अवसर पे बांग्लादेश के सशस्त्र बलों को 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 के किस राज्य सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की? तो कौन सा वो राज्य है दोस्तों? गुजरात। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि करुणा अभियान संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पक्षियों की सुरक्षा के लिए। किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो किस राज्य द्वारा? गुजरात के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जनवरी 2021 को किस देश के शासक ने कोविड-19 से उपजी चुनौतियों के कारण आपातकाल घोषित कर दिया? तो आप सभी को इसका आंसर याद रखना है कि मलेशिया होगा। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ब्रिटेन से, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 12 जनवरी 2021 को किस खाड़ी देश ने 170 किलोमीटर लंबी द लाइन सिटी नामक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करी? तो कौन सा है? सऊदी अरब। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, द लाइन सिटी नामक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला देश कौन सा देश है? ये सऊदी अरब। 12 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के नए संस्करण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ किया? ये फ्लिपकार्ट के साथ में इस पे ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई? तो किस राज्य में की गई? कर्नाटक में। तो आपसे यही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा कि 1600 टन लिथियम का भंडार कहाँ खोजा गया? तो कर्नाटक में। 13 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने तेजस विमान, हल्के लड़ाकू विमान LCA हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से खरीदने की मंजूरी दी? तो कितने विमान को खरीदने की मंजूरी दी? तो 83 विमान को खरीदने की मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है कि 13 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो किसके साथ करी? संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और UAE के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के बीच में समझौता हुआ। तो इन दोनों सेंटर को भी आपको याद रखना है। 13 जनवरी 2021 को पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर डी प्रकाश राव का निधन हो गया। वे क्या थे? तो समाज सेवक एवं शिक्षा से संबंधित थे। 13 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा कोलैब कैट सॉफ्टवेयर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और CBSE के द्वारा यह लॉन्च किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि छात्रों और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के लिए संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान उपलब्ध कराने के लिए। समझ गए होंगे आप लोग इसका उद्देश्य क्या है। नई विदेशी व्यापार नीति 2021-26। तो नई विदेशी व्यापार नीति 2021-26 कब से लागू की जाएगी? तो 1 अप्रैल 2021 से। अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कितनी सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव 13 जनवरी 2021 को भेजा? तो ये कितनी सूत्री है? 8 सूत्री कार्य योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। 13 जनवरी 2021 को अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया? तो क्यूबा को। पहले से कौन से देश को शामिल कर चुका है? तो उत्तर कोरिया को, ईरान को और सीरिया को। अब चौथा कौन है?
क्यूबा को शामिल कर दिया। पुर्तगाल में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो मनीष चौहान। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने ई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की? तो ये किसने करी? गुजरात सरकार ने। कुछ समय पहले गुजरात सरकार ने 5 साल के लिए नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन प्लैनेट समिट का आयोजन किस देश ने किया? तो फ्रांस ने। किसके सहयोग से? तो यूएनओ और विश्व बैंक के सहयोग से। अब ये भी सम्मेलन हुआ तो इसकी भी थीम होगी। तो इस सम्मेलन की थीम क्या है? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। आपको पता होगा कि जितने भी सम्मेलन होते हैं उनकी थीम महत्वपूर्ण होती है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? 903। जनवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक। ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। 14 जनवरी 2021 को भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत किसके बीच की गई? एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत वो भी कौन सी? पहली। तो चंडीगढ़ से हिसार हवाई अड्डा हरियाणा तक। उड़ान योजना के तहत 54वें हवाई अड्डे के रूप में हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन 14 जनवरी को किया गया। आप लोगों को इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 को भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण PMKVY 3.0 का शुभारंभ तो 15 जनवरी से इसका शुभारंभ किया जाएगा। कितने जिलों में किया जाएगा? तो 600 जिलों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तृतीय चरण 15 जनवरी 2021 से 600 जिलों में शुभारंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 15 से 16 जनवरी 2021 को किया जाएगा? तो किस मंत्रालय की ये पहल है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पे। तो ये 5वीं वर्षगांठ है, इस वजह से इसका शुभारंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गणतंत्र दिवस 2021 के समारोह में कोई भी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष मुख्य अतिथि नहीं मौजूद होंगे। स्वतंत्रता के बाद यह तीसरा मौका है जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष मौजूद नहीं होंगे। इसी वीडियो में हमने आपको पहले बताया था कि सूरीनाम देश के राष्ट्रपति श्री संतोखी जी को आमंत्रित किया गया था, निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उनके द्वारा कि कोई आपत्ति जताई गई होगी या मना कर दिया गया होगा, इस वजह से इस बार कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि नहीं होंगे। स्वतंत्रता के बाद का यह तीसरा मौका है, आप लोगों को याद रखना है। भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी 2021 को मनाया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में से किस नाम से त्यौहार मनाया गया? मतलब मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो पोंगल ये तमिलनाडु में मनाया गया, पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल,
भोगली बिहू असम और उत्तरायण गुजरात में। तो ये चारों जगहों के नाम आपको दे दिए गए हैं, आप लोग इनका अध्ययन कर लीजिएगा। 14 जनवरी 2021 को जारी टॉम राम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहर में भारत के किस शहर को दूसरा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मुंबई को है, पहला स्थान मास्को है और बेंगलुरु जो है छठे स्थान पर। तो नई दिल्ली कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर नई दिल्ली है। भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन कराने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम है कोविन ऐप। कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन से जुड़ा सारा डाटा उपलब्ध होगा एवं वैक्सीन लगवाने वाले को ट्रैक एवं निगरानी करते रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो सदर जापारोवा, किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति सदर जापारोवा। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2021 को परशुराम कुंड मेला, ये मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी पर? लोहित नदी पर। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में जारी तीसरा डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत का स्थान कितना रहा? तो भारत का स्थान चौथा रहा। किसमें? डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 से। कौन सा संस्करण था? तो तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति किसने विकसित की? तो इंडियन आर्मी ने। तो विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है? शक्ति। किसने विकसित की? तो इंडियन आर्मी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2021 को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय को। जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा इस पुरस्कार को स्वीकार करेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2021 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 146वां। जनवरी 2021 को भारतीय थल सेना ने कौन से स्थापना दिवस मनाया? तो 73वां। आप लोग इन दोनों को याद कर लीजिएगा। छठी नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने एवं द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली भारत आए हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको भी इस वीडियो में रख दिया। 15 जनवरी 2001 को किस राज्य में संत कवि तिरुवल्लुवर की जयंती पर तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया? तो 2001 न होकर 2021 ही है, 15 जनवरी 2021 को। तो तिरुवल्लुवर दिवस किसने मनाया? तो तमिलनाडु राज्य ने। 15 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किस देश के साथ किया? ये जापान के साथ। 15 जनवरी 2021 के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार रूफटॉप सोलर योजना, कौन सी योजना? रूफटॉप सोलर योजना के तहत निम्न तरह के अनुदान दिए गए। तो 3 किलोवाट सोलर लगाने पर 40% अनुदान राशि दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के सोलर लगाने पर 20% अनुदान राशि दी जाएगी। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। 15 जनवरी 2021 को विद्या बालन की कौन सी 33 मिनट की शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर 2022 की रेस में चयनित किया गया? तो ये कौन सी फिल्म है? नटखट। नटखट क्या है? 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। क्यों ये चर्चा में है? तो ऑस्कर 2020 की रेस में चयन किया गया है इस फिल्म का। किसकी है? विद्या बालन की। भूपेंद्र सिंह मान हाल के दिनों में चर्चा में हैं, उनका संबंध किससे है? तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं।
जनवरी 2021 में किस देश में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र, तो सबसे प्राचीन मतलब कितने साल पुराना, तो 45,500 साल पुराना, कहाँ खोजा गया है, तो इंडोनेशिया में। किस द्वीप पर, तो सुलावेसी द्वीप पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुचर्चित पुस्तक, अब ये बुक्स है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है, तो याकूब कुरैशी। किस महिला खिलाड़ी ने T20 महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक मारने का रिकॉर्ड बनाया, तो सोफी डिवाइन, कहाँ की हैं, न्यूजीलैंड की। तो आप सभी से एक क्वेश्चन है कि कौन से पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में सबसे तेज शतक बनाया था। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 जनवरी से संपूर्ण भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुभारंभ किसने की, तो किसने करी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, कौन सा, कोविड-19 टीकाकरण अभियान। टीकाकरण के पहले दिन 1,91,000 लोगों को टीका लगाया गया। अगला क्वेश्चन है कि 51वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया, विश्वजीत चटर्जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरक्षण क्षमता महोत्सव, संरक्षण क्षमता महोत्सव ये कब हुआ था, सक्षम, तो 2021 यहाँ होना चाहिए। तो किस मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। संरक्षण क्षमता महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, सक्षम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सक्षम भी कहते हैं। जीवाश्म ईंधनों के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता सर्जित करना, जिससे लोगों में स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित हो सकें, जिससे लोग जो है स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित हो सकें। किस मंत्रालय ने नई लौह अयस्क नीति की घोषणा करी है, तो किसने की है, रेलवे मंत्रालय द्वारा। नई नीति अब कब से प्रभावी होगी, तो 10 फरवरी 2021 से ये प्रभावी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स के लिए कितने रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा की, तो कितने करोड़ की है, 1000 करोड़। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन प्रारंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। उद्घाटन समारोह में बिमस्टेक देशों के सदस्यों ने भाग लिया। भारत और जापान के बीच बंगबंधु फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। यह फिल्म किनके जीवन पर आधारित है, तो शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में किस देश में शक्तिशाली भूकंप आया था, तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर, तो सुलावेसी द्वीप पर। जनवरी 2021 में अमेरिका ने किस चाइना स्मार्टफोन कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डाला, तो शाओमी को। 16 जनवरी 2021 को विश्व का पहला हाइब्रिड एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में। जनवरी 2021 में मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता, तो रवि गायकवाड़ ने। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2021 को शासन में पारदर्शिता श्रेणी की स्कॉच चैलेंजर अवार्ड, कौन सा, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किस मंत्रालय को देने की घोषणा की गई, तो किसको देने की घोषणा की गई, पंचायती राज मंत्रालय को। तो दोस्तों ये जनवरी माह के 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रहा। आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।